प्रयास कर लिए और अब कुछ भी और बचा नहीं था मदद के लिए, तो मुझको याद आया कि अरे कुछ और नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये तन तो है, मेरा ये शरीर तो है, तो मैंने उसी को सुला दिया, क्योंकि आपके आदेश की रक्षा होनी चाहिए। तन मन धन कहते हैं गुरु का कार्य, गुरु के आदेश पे चलना इन तीनों चीजों से होता है, किसी भी संबंध में होता है, इन तीनों चीजों का उपयोग होता है उसमें। उस दिन उस शिष्य ने अपने गुरु के आदेश की रक्षा के लिए अपने ही शरीर को मेर बनाकर उस खेत में लिटा दिया, और गुरु ने अपने उस शिष्य को सीने से लगा कर कहा कि सच्चा शिष्य तो तू ही है मेरा, जिसने लाख आफत आई लेकिन मेरे आदेश पे चलना नहीं छोड़ा। हम कहते हैं कि साहब कहते हैं कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु का आदेश क्या है? स्वयं भी शिव शिष्य बने, दूसरों को भी बनाए। लेकिन ये करते करते हमारे जीवन में और भी चीजें आ जाती हैं। बनना था खुद शिष्य, चले थे मोहब्बत के रास्ते पे, लेकिन ये मोहब्बत का रिश्ता, ये मोहब्बत का रास्ता दोनों कब तिजारत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। शिष्य कैसे भटक जाता है उसको पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब उसकी गाड़ी ही खाई में चली जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग को छोड़कर अलग अलग रास्तों को पकड़ने वाले का रास्ता कभी भी चकनाचूर हो सकता है, लेकिन मुख्य मार्ग जिसने बनाया है उसकी ऊर्जा उसमें काम करती है। इस धरती पे इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने ये उद्घोष किया। उन्होंने धरती के लोगों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओ। हम बने भी, चलना भी शुरू किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चलते चलते हम शरीर से देखने की जो आदत होती है, शरीर से देखते रहे हैं उनको, तो आज जब वो शिवलीन है तो हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं शिव की चर्चा में, शिव की शिष्यता में, तीनों सूत्रों के साथ, शिव के शिष्यों के साथ। जैसे कि सारे शिव शिष्य जैसे खिलौने हो गए हैं कि हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी सोच के साथ जब विभिन्न जगहों पे, सबकी नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि अब साहब चले गए। एक दिन महादेव के लिए भी ऐसा ही लगता था, लेकिन महादेव की दया ने साबित किया कि मैं हूं, मैं आज भी गुरु हूं। उन्होंने याद दिला दिया। और साहब ने कहा, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि साहब जब कोई नहीं देखता है तब भी मैं महादेव का काम करता हूं। साहब ने उसको कहा कि कोई नहीं देख रहा है, सच में कोई नहीं देख रहा है। उस गुरु भाई ने कहा कि हाँ, कोई नहीं देखता है, अकेला भी रहता हूं तब भी महादेव का काम जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूं। साहब ने कहा, दुनिया देखे ना देखे, तुम्हारे गुरु शिव तुमको देखते हैं। शिव को भी छोड़ दो, तुम खुद को तो देखते हो ना, तुम्हारी आंखें तो देखती हैं तुमको कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये जागरण, ये शिव शिष्यता का रास्ता, ये तीनों सूत्र, ये शिव मार्ग का राजमार्ग, ये सब जिसने बनाया है, हम कृतज्ञ हैं। हम सभी शिव के शिष्य उनके सामने, जिन्होंने हम सबको इस योग्य समझा है, इस रास्ते पे चलने के योग्य समझा है। दुनिया ने ठुकराया है, उन्होंने दिल से लगाया है। और दुनिया क्या देती है हमको? वो भोला तो देता है। किसी गुरु भाई ने बड़ा सुंदर गाया है कि गुरु बस गईल बारे साहब के नजरिया में, गुरु
बस गए बारे, यानी बस गए हैं उनके नजर में, साहब के नजरिया में, चर्चाऊ करावेलन गांव सहरिया में। तू गुरु बनाला हो जिनकर दोहल, जिनका दिया हुआ, तू गुरु बनाला हो जिनकर देहल चोला बा, दुनिया का दी तोहके देवे वाला भोला बा। भोला ही देते हैं। आइए हम लोग, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो उस पर भी थोड़ी देर बात कर लें, क्योंकि मौसम तो आप देख ही रहे हैं। और जब हम लोग कल आए तो पता चला कि बहुत सारी ट्रेन जो है रद्द हो गई है, और आज लगन भी बहुत तेज है। एक तरफ लगन तेज है और एक तरफ शिव शिष्य का भी लगन तेज है, तो शिव शिष्यों का लगन भी बहुत तेज है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव गुरु के रूप में दिखते नहीं हैं, तो गुरु दक्षिणा कैसे अर्पित करें? क्योंकि गुरु को तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। शिव गुरुकुल में गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु को दक्षिणा दिया जाता है। सामान्यतः जगत में ये परंपरा बनी हुई है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को मंत्र देते हैं या ईश्वर के तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं, तो वो शिष्य जो होता है वो कृतज्ञ होकर एहसान मानते हुए अपने गुरु को दक्षिणा देता है। यानी वो दक्षिणा कभी सामान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, फल और फूल भी हो सकता है, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव, और शिव शरीर में उपस्थित नहीं है। तो जो शरीर में नहीं है उनको कपड़े हमारे चाहिए नहीं, मिठाइयाँ वो खाते नहीं है, हम ही चढ़ाते हैं, हम ही खाते हैं। कपड़ा भी हम ही चढ़ाते हैं, हम ही पहनते हैं। क्योंकि कपड़ा खरीदते समय जो चढ़ाना है, तो हम लोग कहते हैं दुकानदार को, एक बड़ा सुंदर वाकया है कि एक दुकान पे जब मैं कपड़े लेने गई तो उस दुकानदार ने मुझसे पूछा कि खुद पहनना है या देना है या पूजा में चढ़ाना है। तो खुद पहनना है। मैंने उससे पूछा कि इन तीनों में क्या अंतर है। उस दुकानदार ने कहा तीनों में अंतर यह है कि खुद पहनना है तो सबसे अच्छा वाला दिखाएंगे, घर परिवार में किसी को देना है तो उससे थोड़ा कम वाला दिखाएंगे, और अगर पूजा वूजा में चढ़ाना है तो सबसे जो सस्ता वाला होगा वही दिखाएंगे। देखिए उल्टा हो गया उल्टा मामला हो गया है। नहीं, यही है। तो हमारे गुरु शिव जो है, अच्छा है कि वो चीजों को नहीं लेते हैं, लेकिन चीजों को लेते तो हम लोग उनके साथ भी ऐसा ही करते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको तुम्हारा भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। जिस तरह एक पत्नी अपने पति से चीजें चाहती है, महल दो महल चाहती है, गहने कपड़े भी चाहती है, लेकिन पति का भाव सबसे ज्यादा चाहिए उसको। ये चीजें नहीं मिले तो चलेगा, पति का भाव नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। रिश्तों में हमको ये समझ है, जगत में ये समझ है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये समझ नहीं है। साहब ने कहा कि यही समझ गुरु देते हैं कि गुरु एक दिन विचारों में आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं, लेकिन दिमाग में रहते नहीं हैं, सीधे दिल में उतरते हैं। और जब दिल में उतरते हैं तो वो बनता है भाव, शिष्य का भाव। और जैसे ही शिष्य का भाव दिल में पैदा होता है, गुरु की करुणा, गुरु की दया, गुरु का अनुग्रह जो सतत प्रवाहित है, जो सदैव चलता आ रहा है, ऊपर से चला ही जा रहा है, लेकिन इधर से जब तक कुछ मिलेगा नहीं वो काम करेगा कैसे। तो जैसे ही शिष्य भाव उत्पन्न होता है और गुरु के करुणा के भाव से वो संपर्क में आता है,
गुरु शिष्य के भाव में, शिष्य के मन में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी उद्वेलन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी अगर शांत है, तालाब का पानी शांत है, एक कंकर फेंका है आपने, जैसे ही कंकर फेंका जाता है पूरे पानी में लहर बनने लगती है, तरंगे बनने लगती है। यानी गुरु शिष्य के मन में, शिष्य के भाव में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी का अर्थ होता है शुभ विचार, आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने का विचार, ईश्वर की तरफ चलने की मनसा, नियत, वो पैदा कर देते हैं। और फिर शिष्य जैसे ही गुरु की परिधि में, गुरु के घेरे में आता है, वो शिष्य में अपना ज्ञान उतारना शुरू करते हैं। यहाँ जगत गुरु है वो, लेकिन गुरु की हर श्रेणी के कुर्सी पे भी वही है। गुरु भी वही है, सदगुरु भी वही है, जगत गुरु भी वो स्वयं है। तो जब शिष्य जितना समझ सकता है, वो गुरु के रूप में उसकी समझ तक उतरते हैं। यानी उसके अविकसित, बिना विकास किया हुआ, जो समझ नहीं पा रहा है, ऐसे मानसिक स्तर तक उतरते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा जब पढ़ने जाता है, मास्टर पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन छोटा बच्चा जब उसके पास पढ़ने जाता है तो वो मास्टर उसको कागज पे कहते हैं कि बउआ ई लाइन खींचा, खींचा तो इन्हें से ई लंबा लाइन बा, ई सूतल लाइन बा, ई लाइन सुत गई, मतलब कि सोया हुआ लाइन। और अब ए पर लिखा इधर से गोल, इधर से ऐसे, तो कहते हैं कि क्या बना, क बना। देखिए, वो मास्टर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो खुद बीए, एमए, पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा के स्तर तक उतरता है और धीरे धीरे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 5वां, 10वां, आईए, बीए सब करा देता है। लेकिन शुरू वो करता है वहां से जहां से वो बच्चा समझ सकता है। आध्यात्म की धरती पे भी गुरु स्वयं शिव होंगे, तब भी अपने शिष्य के जितना वो समझ सकता है उसके स्तर पे उतरकर, और तब धीरे 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 परिमार्जन करते हैं, धीरे धीरे ऊपर के क्लास में ले जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आत्म परीक्षण कर सकते हैं अपना, हम खुद अपनी तरफ देखकर सोच सकते हैं कि क्या हम शिव के शिष्य बने, और बने भी हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं। मैट्रिक पास हुए हैं कि इंटर और बीए पढ़ लिए हैं, तो ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। साहब ने कहा कि ये आकलन करने का जो तरीका है ये किताबों में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन साहब ने इसका तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आपका मन महादेव के काम के लिए सोचता रहता है कि नहीं। अगर सोचता रहता है यानी कि महादेव की परिधि में है हम, उनके घेरे में है हम, तो अगर उनके घेरे में है, सजग है, शिष्य भाव दे रहे हैं, 24 घंटे में कितनी देर हमारा मन महादेव के घेरे में रहता है, इसका देख लीजिए। 2 घंटा रहता है, 5 घंटा रहता है, 10 घंटा रहता है, या सदैव रहता है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि शिष्य के भाव में आप अपने गुरु की तरफ कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन साहब ने कहा, याद रखना कि इस रास्ते पे जो चले हैं आप लोग, हर जगह मैं मील का पत्थर बनकर मिलता रहूंगा। हर 1 किलोमीटर के बाद लिखे रहेंगे वो कि यात्रा आपने इतनी तय की है और बाकी है, आगे बढ़ो। कभी कभी दौड़ होते देखी होगी आपने, जब दौड़ का आयोजन होता है सारे बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं, रास्ते में कोई खड़ा होता है हर जगह पे बताने के लिए कि दौड़ते हुए जाना है, लेकिन इधर से जाना है, आगे बढ़ना है, और कितना बाकी है, बस थोड़ी दूर और। यानी एक मील के पत्थर की तरह
हर जगह वो मिलते ही रहेंगे, और अगर वो मिलते रह गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का तत्व भी समझना बड़ा कठिन है। हर संगोष्ठी और परिचर्चाओं में उन्होंने कहा कि अगर आप जैसा मैं कहता हूं उस तरह से मुझसे मिलते रह गए तो प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अलग तरीके से मिले तो एक दिन उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे। हम लोग जो वहां बैठे थे, हम लोगों को लगा कि साहब क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत बार तो सुन चुके थे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि साहब क्या बोलेंगे इसके बाद बोलेंगे कि प्यार हो जाएगा। लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात नहीं कही, उस कार्यशाला में साहब ने कही, प्रमुख लोग थे बिहार के, और साहब ने कहा कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे तो एक दिन मार हो जाएगा। मतलब हमेशा प्यार ही नहीं मिलेगा, मार भी मिल सकती है। तो हम सब सजग रहे, अपने गुरु के काम के लिए चलते रहे। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना ही शिव को दक्षिणा देने के बराबर है। हम एहसान माने अपने गुरु का, हम कृतज्ञ रहें। और याद रखिए, कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश आदमी कभी भी इंसान तो नहीं ही हो सकता, शिव का शिष्य भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य विनीत होता है, अवनत होता है, झुका हुआ होता है, और सबके किए हुए एहसान को याद रखता है। तो शिव के किए हुए एहसान यानी अपने गुरु के प्रति तो वो कृतज्ञ होगा ही होगा। और जब कृतज्ञ होगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि तीनों सूत्र के बारे में साहब ने कहा कि तीनों सूत्र करना, गुरु को कृतज्ञता ज्ञापित करना है। यानी दया भी मांगते हैं तो गुरु के प्रति समर्पण है तभी ना मांगेंगे। गुरु की बात भी करते हैं तो गुरु के बारे में मन में चल रहा है लगातार, तभी ना गुरु से दया मांगेंगे, चर्चा करेंगे। और तीसरे में भी जो हम करते हैं कि गुरु को प्रणाम मेरा मन करेगा, तो वो भी तो तभी करेंगे ना जब गुरु याद रहेंगे हमको, जब कृतज्ञ रहेंगे, जब झुका रहेगा मेरा मन। तो तीनों सूत्र कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। लेकिन अगर कोई तीन सूत्र नहीं भी जानता है, वो भी उसने भी शिव को गुरु बनाया है, तो वो भी ये तीनों सूत्र ही करेगा, जिस तरह साहब ने स्वयं किया। जिस दिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था, उनके जीवन में तीन सूत्र देने वाला कोई नहीं था, उनको राह बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने एक दिन समझ लिया कि गुरु की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जिस दिन आकाशवाणी हुई, आदेश आया, तो उनके मन ने यह भी समझ लिया कि गुरु के आदेश के सिवा भी यहाँ कुछ भी नहीं है, और गुरु की दया ना हो तो उनका आदेश भी नहीं होगा। और मन झुका तो शिव को प्रणाम भी हो गया। तो शिव को गुरु दक्षिणा अगर हम देना चाहते हैं, कठिन है ये देना, क्योंकि मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, भाव कभी किसी और के लिए उमड़ता है, कभी किसी और के लिए उमड़ता है। शिव के लिए भाव उमड़ जाए, शिव के लिए मेरे मन में भाव आ जाए, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो उसी शिव से, अपने गुरु से दया मांगे हम लोग कि उनके लिए हमारे मन में ये भाव बना रह जाए और मेरा मन उनके लिए कृतज्ञ रहे, ताकि हम उनका काम कर सके। यही उनकी गुरु की दक्षिणा है जो हम दे सकते हैं, और कुछ भी हम नहीं दे सकते। दूसरी जिज्ञासा है, साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कृपया विस्तार से थोड़ा समझाने की कृपा करें। शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। अभी सुबह में भी कुछ गुरु भाई गुरुबान से भेंट हुई, और कल शाम में भी,
कितनी अनुभूतियां हैं हमारे जीवन में, अनंत। कोई कहता है कि हम महादेव का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। कोई कहता है कि मैंने साहब को देखा, उन्होंने मुझसे कहा, और उन्होंने कहा कि एकदम में सो गया क्या। एक गुरुभाई कहे कि कहा उन्होंने मेरे ध्यान में, मेरे सपने में, कि एकदम सो गया है क्या, जगेगा नहीं। देखिए ये क्या हो रहा है। यानी कि हमारा मन जहां भी थोड़ा कम होता है, शब्द की मार से वो गुरु जगाते हैं। शब्दन मार जगाए दियो रे, शब्द की मार से वो जगा देते हैं। ये हो क्या रहा है। और शिव की चर्चा गुरु भाव जागरण का, गुरु के लिए शिष्य भाव जागरण का की अद्भुत प्रक्रिया है। जब भी हम किसी को रोकते हैं, एक अनजान व्यक्ति को रोक के कहते हैं कि सुनिए ना, आपने शिव को गुरु बनाया है, और वो रुक जाता है, आपकी बात सुनता है। सुनता ही नहीं है, आपकी बात सुनकर शिव को गुरु बना भी लेता है। ये अद्भुत सी बात है। ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये मात्र शिव के बस की बात है कि कोई भी रुक जाता है, सुनता है, मान लेता है, और सिर्फ मान ही नहीं लेता है, पूरे जीवन के लिए मान लेता है। जिस चीज को आप एकदम सामान्य समझते हैं, जिस काम को आप बहुत साधारण समझते हैं, उसके परिणाम विस्मय पैदा करते हैं। कैसे होता है कि कैसे कोई व्यक्ति पूरे जीवन में अपने शिव को गुरु बना लेता है। आपकी हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हम क्या जानते हैं, तब भी। और वो बनाता ही नहीं है, वो इस काम में चल पड़ता है, चला जा रहा है। यानी उसके अंदर सोए हुए शिव को किसी ने जगा दिया। शिव तो था उसके अंदर, पहले भी शिव का अंश था, लेकिन वो जान नहीं रहा था, खुद से मिला नहीं था। कभी जिज्ञासा आई थी साहब के मंच पे कि शिव को हम देख नहीं पाते, कैसे देखें, क्योंकि शिव तो साकार है नहीं, शिव निराकार है, पूरे कण कण में है, लेकिन इतने ज्यादा है कि दिखाई ही नहीं देते। साहब ने कहा था, कभी आईना नहीं देखा है क्या। आईने में भी तो वही शिव है, लेकिन हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं। हम दुनिया के हर व्यक्ति को देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। और शिव की चर्चा शिष्य भाव जागरण तो करता ही है, अपनी तरफ देखने की यात्रा भी शुरू करता है। ये यात्रा जिसमें हम समझते हैं कि कोई साथ नहीं जाएगा, सारा कुछ यही रह जाएगा, फिर जाएगा क्या मेरे साथ, इस धरती से लेकर हम जाएंगे क्या। तो वही जो हमने शिव के लिए किया है, जो अपने गुरु के लिए किया है, इसके सिवा और कुछ भी साथ नहीं जाता। एक जिज्ञासा और है, साहब दीदी की असीम दया है कि हम दूसरों को शिव गुरु की चर्चा कर समझा लेते हैं, लेकिन खुद अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, क्या करें। हम शिव की चर्चा करके दूसरे को समझा देते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रहे हैं, क्या करें। तो साहब ने कहा कि दूसरे को पहुंचाने चलोगे ना, खुद भी पहुंच जाओगे, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरे को समझा रहे हैं तो खुद समझ जाइएगा। और समझाना क्या चाह रहे हैं आप, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर शिव की बात समझाना चाह रहे हैं, हमारी ये मनसा है, तो समझा लीजिएगा, क्योंकि गुरु की दया उसमें काम करती है। न आपकी ताकत काम करती है, न मेरी, गुरु की ताकत काम करती है। किसी मंत्र में, किसी वाक्य में, किसी आदेश में जो ऊर्जा काम करती है, वो उसकी करती है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है। और उनकी ताकत को कम समझने की भूल हम आप ना करें, क्योंकि शिव स्वयं गुरु है। और शिव की शिष्यता का रास्ता दिखाने वाले वरेण्य गुरु भ्राता शिव के शिष्य साहब हरिनंदन जी स्वयं हैं। उन्होंने जो कहा है, जो बोला है, और ये भी कहा है
कि मुझसे भी मिलना या ना मिलना, मुझसे विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है उस बात पे विश्वास करना। और मैंने कहा है कि मात्र एक ही मनसा लेकर दूसरों को शिव की चर्चा सुनाना, शिव की बात सुनाना। मनसा इतनी ही होनी चाहिए कि वो मेरी बात सुनकर शिव की तरफ चल पड़े। जैसे ही मेरी मनसा ये बदलती है कि वो बात तो शिव की सुने, मुखौटा लगाकर जब हम बात करते हैं, मुखौटा तो है शिव सस्ता का, मुखौटा तो है इसका कि हम बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी बहन हैं, लेकिन अंदर कुछ और चलता है तो उसका परिणाम नहीं होगा। क्योंकि वहां जैसे ही मेरी ताकत की कोशिश हम करते हैं, वो ताकत काम करेगी ही नहीं, करेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां काम करती है उनकी ऊर्जा, उनका आदेश। कैसे आदेश काम करता है? हम यहाँ मैदान में अगर लिखकर टांग भी दें कि यहाँ गंदा करना मना है, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। आप एक समिति बनाकर लिख दीजिए, तब भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जिला का कलेक्टर अगर लिख के टांग दिया कि यहाँ इस मैदान में गंदा फैलाना मना है और अगर गंदगी फैली तो जेल भी हो सकती है, आदेशानुसार जिलाधिकारी चंपारण मोतिहारी, तो पता चलेगा कि उससे पहले लोग चारों तरफ पहले देखेंगे कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, कोई कैमरा तो नहीं लगा है, क्योंकि आदेश किसका है ये महत्वपूर्ण है। तो शिव का आदेश, शिव के शिष्य का आदेश सब एक ही है, दोनों अलग नहीं हैं। उन्होंने जो कहा है हम मात्र वही करें, और वो करने में मेरा मन भी समझता है, समझ जाएगा। एक जिज्ञासा है कि हम लोग गांव में, मोहल्लों में छोटी छोटी शिव गुरु की साप्ताहिक चर्चा रखते हैं लोगों की सहमति पर, लेकिन देखा जाता है कि चर्चा स्थल पे लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? लोगों की सहमति से चर्चा रखते हैं, जिज्ञासा ये है, यह प्रतिदिन जो हमारे जीवन में शिव गुरु कार्य चल रहा है उससे जुड़ी हुई जिज्ञासा है। लोगों से हम सहमति प्राप्त कर लेते हैं कि क्या यहाँ हम लोग एक दिवसीय कार्यक्रम रखें। लोग कहते हैं कि हाँ रखिए, लेकिन जब वो गुरु भाई या गुरु बहन रखते हैं तो लोग नहीं आते। क्या जी जी यही जिज्ञासा है। लोग नहीं आते। देखिए ये अनुभूति है मेरी, अनुभूति ये है कि जो आयोजन करना चाहता है, जो उस आयोजन में आता है और जो उस आयोजन में सुनने आया है, जो बोलने आया है, अगर सबकी मनसा एक नहीं होगी तो वो आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और मनसा क्या होनी चाहिए? हम सब शिव शिष्यों की सभा एक होनी चाहिए। हम सभी शिव शिष्यों के मन में, हृदय में भाव जो चलते हैं वो एक होने चाहिए, और हमारा संकल्प भी एक होना चाहिए। मन में शिव के नाम का संकल्प लेकर, और अगर आपने उस स्थान पे बैठकर, अकेले बैठे हैं आप, जिसने कहा है आपसे कि मैं आऊंगा नहीं आया है, और अकेले एक चौकी बिछाकर, एक दरी बिछाकर भी अगर आपने अपने गुरु शिव को याद किया है, साहब और दीदी को याद किया है, और कुछ नहीं किया, बस हरा भोला हरा शिवा शुरू किया है, इतना ही भर किया है, और आप करके देखिएगा कि वैसे लोग आकर चुपचाप बैठने लगेंगे जिनको आपने बुलाया भी नहीं था। आपकी मनसा जैसे ही शिव से जुड़ती है वैसे ही लोगों पे वो परिणाम आता है। परिणाम कैसे नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम ये सोचेंगे कि हाँ हम कुछ हैं, लोग को कुछ सुनाएंगे, तब तो भाई नहीं होगा। कोई आपसे कम नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि जो साधारण वेश में रहता है, जो गांव में रहता है, जो अनपढ़ है, वो आपसे कम है और आप बहुत ज्ञानी हैं?
क्योंकि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है और दोनों फेंक दिए जाते हैं। शिव कैसे से ऐसा ही करते हैं। जीवन में जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के कांटे से, साहब ने ही एक बार समझाया था, हम लोग के पास अपना है क्या? जो उनसे मिला है वही तो देते हैं। जो मेरे पास होगा वही तो आपको दे सकेंगे, जो मेरे पास नहीं होगा वो आपको हम कहाँ से देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा गांव में जब कहीं कहीं बबूल का कांटा लगा हुआ पेड़ होता है, कोई गुजर रहा है, उसके पांव में बबूल का कांटा चुभ गया तो वो रुक जाता है और उसी बबूल के पेड़ से दूसरा कांटा तोड़ता है। उसी कांटे से पहला कांटा जो पैर में लगा हुआ है उसको निकालता है और अगर पॉकेट में रख लेगा तो अब दोनों कांटा चुभेगा, इसीलिए वहीं पे फेंक देता है। तो महादेव के काम में बुद्धि नहीं, दिल लगाइए, दिल लगाइएगा लोग आ जाएंगे, दिमाग लगाइएगा तो नहीं आएंगे। साहब ने एक बार कहा कि मुझसे मिलने भी अगर आते हो या मुझसे मिलना चाहते हो कहीं भी रह के, दिल लेकर आओगे तो मैं मिल लूंगा। और मुझसे मिलने के लिए अगर दिल लगाने की आदत रह गई, अगर मुझसे मिलने के लिए दिल लेकर आते रह गए तो ये अभ्यास महादेव के पास जाने के लिए भी बहुत कारगर है। अभ्यास हो जाएगा दिल लेकर आने की। दिल लेकर आए हैं, दिल लेकर जाएंगे। शिव को लेकर आए हैं, शिव को लेकर नहीं आए हैं तो शिव को लेकर जाएंगे। बस इतना ही करना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ कोई साधारण है या सामान्य है। शिव की चर्चा में, शिव के गुरु कार्य में इन चीजों का कोई मोल नहीं है। जो अति सामान्य जीवन जीते हैं, सबकी बात छोड़ दीजिए, इंसान की बात छोड़ दीजिए। हमारे गुरु शिव न्यूनतम व्यवस्था में रहते हैं। तीनों लोगों का पति, त्रिभुवन का वैभव देने वाला शिव स्वयं न्यूनतम व्यवस्था में रहते हैं। चट्टानों पे बैठे हैं, बागंबर लपेटे हैं, सांप जो जहर रखता है उसको भी प्रेम से गले में लपेटे हैं, गंगा की धार को अपने जटाओं में समेटे हैं, कलंक लगे हुए चंद्रमा को भी अपने माथे पे सजा के बैठे हैं। तस्वीरों से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं हम। सोचिए क्या है वो शिव? आवेश रहित आवेश, आवेश ही आवेश है। इस धरती से बाहर भी, इस पूरे ब्रह्मांड में भी, इस पूरी सृष्टि में भी कुछ भी अगर पैदा होता है, चलता है और टूटता है, वो मात्र उनकी इच्छा से होता है जिसके पास अक्षय स्रोत है, जो ज्ञान के निधि अगम है, जो सारी चीजें जिनसे निकलती और उन्हीं में लय होती हैं। काल भी जिनके आगे झुक के शिव शिव जपता है और वो शिव दिखते हैं न्यूनतम व्यवस्था में। देखने वाला सोचेगा कि अरे इस बाघंबर लपेटे हुए को, इस चिता के भस्म को लपेटे हुए को क्या आता होगा। चलिए चलते हैं उस देवता के पास जो सर पे सोने का ताज हो, जिसके महल सोने से सजे हों, वहां ना कुछ मिलेगा। लेकिन जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वो देवता भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। वो पूछता है द्वारपाल से कि भाई उनसे मिलवा दो ताकि हमको कुछ मिल सके। द्वारपाल कहता है अभी तो वो खुद ही महादानी से मांग रहे हैं, तो जब महादानी से ही मांगना है तो स्वयं मांग लेते हैं ना। चलते हैं हम सब शिव की ओर, मांगते हैं खुद और देखते हैं वो शिव देता है कि नहीं। क्योंकि आपने क्या ऐसा चाहा है जो शिव ने नहीं दिया है। लेकिन उनका काम तो करें, उनके बात पे तो चलें, उनके लिए अपने मन में भाव तो रखें। क्या ऐसा है जो इस भूतल पे संभव नहीं है अगर शिव का शिष्य चाहे। लेकिन शिव का शिष्य जो सचमुच होगा वो क्या चाहेगा, भोग या मोक्ष? क्योंकि भोग मिल जाएगा तब भी उसको भोगने के लिए घर में रहने का समय तो है नहीं। मोक्ष मिल जाएगा तो जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो महादेव का काम तो अभी हुआ नहीं है, फिर से जीवन लेने की
अगर मन में इच्छा खत्म हो गई है तो फिर तो महादेव का काम करेगा कौन? शिव के गण ही करेंगे, शिव के शिष्य ही करेंगे। तो भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए और एक तरफ महादेव हो, आप या हम या कोई जिसने विचार में भी शिव की बात की है, वो चुनेगा क्या? क्या चुनेंगे हम? क्या अपने गुरु शिव को या उनसे दी हुई भोग और मोक्ष की कामना को? क्या चुनेंगे हम? जब राजा ही अपना हो जाए तो उसका पूरा राज्य अपना होता है। उस राजा से ही मिल लेते हैं, उस महाकाल से ही मिल लेते हैं, उस जगत पिता से, उस महामृत्युंजय से मिल लेते हैं, जगत के गुरु शिव से मिल लेते हैं, शिष्य भाव लेकर मिल लेते हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये मेरे गुरु शिव जानेंगे। लेकिन हम जो हैं, जैसे हैं, वो जो हैं, जैसे हैं, तव तत्वम न जानामि, आपके तत्व को हे महादेव हम नहीं जानते, लेकिन आपका जो भी तत्व है, आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, आपके तत्व को हम प्रणाम करते हैं। और मेरा भी जो तत्व है, आपका भी जो तत्व है, जो है, जैसा है, हे शिव आप उसी को स्वीकार कर लीजिए। और वो शिव स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं आने दो, और गले से लगाते हैं। शिव शिष्य का, शिव गुरु का दरबार ये एक ऐसा है जिसमें सदियों से सताए लोग, यहाँ सदियों से सताए हैं, कभी जमाने से, कभी अपनों से, सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। लेकिन ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सर का भेंट जिसने दे दिया है उसको क्या नहीं। सर का भेंट मतलब सचमुच इस शरीर का नहीं, सर का भेंट मतलब कि हमारे अहंकार से भरा हुआ जो मन है उसकी भेंट दे दीजिए शिव को। तब देखिए ये जीवन कितना सुंदर है, कितना शिवमय है। समय अब हो रहा है, लगता है ज्यादा, और आपको लौटना भी है। तो और कोई अच्छा, एक जिज्ञासा पे हम लोग और बात कर लेते हैं। हाँ, एक आखिरी जिज्ञासा। गुरु को भावजनित प्रणाम ही स्वीकार्य है। ये भावजनित प्रणाम मुझसे हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तीसरा सूत्र है जिसमें अपने गुरु शिव को नमन करने का प्रयास करने की बात साहब ने कही है। तीसरे सूत्र में भाव जनित प्रणाम ही ग्रहण होता है, यह भी उन्होंने कहा है। जिज्ञासा है कि ये भाव जनित प्रणाम होता कैसे है और मेरा हो रहा है कि नहीं, पता कैसे चलेगा? तो साहब का जन्म स्थान है सिवान और बोली उनकी रही है भोजपुरी। तो उन्होंने कहा कि एक गांव में एक पुतोहू निकली आंगन में, बैठी थी सास। तो बहू ने अपने आंचल से 5 बार पोंछकर सास के पैर को, सास के चरण को 5 बार पोंछ कर प्रणाम किया। तीसरा आदमी जो वहां बैठा था, जब सास उठकर चली गई तो उसने बहू से कहा कि लागता कि सासू बहुत मानेली, तबे नु इतना गुरुआ पोछ के प्रणाम करे नहीं अपने। बहू ने कहा, ए भैया हम तो रोज सोचे नहीं कि बूढ़ी मरी कब, लेकिन मन में कैसे कहीं मन के बाद कहे कि बड़ा सतावेली। जैसे करेलवा पे चढ़ल, नीमवा पे चढ़ल करेला लगेला ना, वैसे ही सतावेली हमरा। जहर से बुझा बुझा के तीर मारेली, लेकिन सोचे नहीं मरी कब। अब बात मामला बा गांव के, तो नाक प्रणाम करे तो सब कोई हंसी नु कि कैसन पुतो हो बा, प्रणाम नहीं करत माई के। तो देखिए साहब ने कहा कि कहीं ऐसा ही प्रणाम महादेव को मत कर लीजिएगा,
महादेव के लिए थोड़ा मन में भाव लाइएगा भाई। और नहीं आ पा रहा है तो इसी के लिए महादेव से दया मांगिएगा, कहिएगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिष्य पे गुरु दया करते हैं और गुरु की दया सीधे शिव की दया शिष्य को सीधे शिव बना सकती है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रक्रिया में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो वो पहले से विख्यात है। एक कथा आई है कि माँ पार्वती ने कहा महादेव से कि आज आए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने मुझको कहा कि ए गौरा, पार्वती को लोग गौरा भी कहते हैं प्रेम से, हाँ मेरी बेटी का नाम भी गौरी है। खैर ए गौरा आपन जे राउर बानी नो, राउर बारी बाउर बानी। तो माँ गौरा ने, माँ पार्वती ने कहा कि क्यों ऐसा बोलते हैं, मेरे पति को ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाउर है वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको उन्होंने काम दिया है भाग्य लिखने का, किस्मत लिखने का, और जब मैं सबका लिख देता हूँ और कोई उनको पुकार के कहने लगता है कि महादेव ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो करते क्या है वो कि वो एक दो लाइन नहीं मिटाते हैं, वो पूरा का पूरा किताबें मिटा देते हैं, पूरा किताबें गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि महादेव चाहे तो उनकी दया से क्या नहीं हो सकता है, महादेव की दया हो जाए। एक शिष्य के जीवन में इससे बड़ी कामना और कुछ भी नहीं हो सकती। और आप ये मत सोचिए कि हमको क्या आता है। आज ही सुबह में गुरु भाई गुरु बहन होंगे यहाँ, यही होंगे, एक घटना उन्होंने बताई कि एक चर्चा में ये लोग चले गए और चारों तरफ देखिए हम सबके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। और उन्होंने कहा कि चारों तरफ से उस जगह पे जो वहाँ के आचार्य लोग थे बैठे हुए थे, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग, तो ये लोग तो शिव का शिष्य तो बेचारा भोला भाला सीधा साधा, आता है चाहे नहीं आता है, मिजाज महादेव का बना के हमको चले जाना है वहाँ, तो चले जाते हैं हम लोग। तो इनको लगा थोड़ी देर के लिए लगा इनको कि हमको क्या आएगा, इतना बड़ा बड़ा प्रकांड विद्वान लोग बैठा है, क्या पता हम लोग से क्या पूछ देगा, इसलिए चलो देखो गाड़ी उड़ी है क्या, चुपचाप पकड़ के हम लोग भाग चले, जो कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि चुपचाप गाड़ी पकड़ के भाग चलते हैं। लेकिन उसी समय लगा क्या कि जैसे उनको साहब की आवाज सुनाई दे रही है। और लगा क्या, जब साहब शरीर में थे, ये घटना उसी समय की है, तो उन्होंने अलग होकर थोड़ा साहब के पास जो एक गुरु भाई थे उनको फोन लगाया और कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए हैं, सो सोचते हैं यहाँ से चले जाए, क्या करें। तो उस गुरु भाई ने साहब तक ये संदेश पहुंचाया। साहब ने कहा कि महादेव का चेला है कि नहीं तुम? कौन है गुरु तुम्हारे? महादेव है ना। इतना ही सुनना था और इनका मिजाज जो भाग गया था इनको छोड़ के, मिजाज फिर से वापस आ गया और बैठ के ये लोग ऐसी चर्चा किए वहां महादेव की कि वो खुद ही कह रहे थे कि लग रहा था कि वो सब आचार्य के आचार्य हम ही हो गए हैं। अब बोलिए, वो चाहे तो गधा से वेद पढ़वा दें, वो चाहे तो अनपढ़ से शास्त्र लिखवा दें, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हम उनका सहारा नहीं लेते। निर्भय होगा शिष्य तो गुरु निर्भय करते हैं, निर्भर होगा तो अभय वर देते हैं, निर्भर होगा तब ना।
शिष्य गुरु पे निर्भर नहीं होता। जिस दिन हम अपने गुरु शिव का सहारा लेंगे, हमारे जीवन के सारे कष्ट हम उससे निकलते चले जाएंगे। गुरु खुद ही अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, सुख हो तब भी शिव याद आए, दुख हो तब भी शिव याद आए। लेकिन उनसे रिश्ता ऐसा नहीं बनाना है हम लोगों को कि दुख आए तो छोड़ देंगे, क्योंकि दुख में वही निकाल सकते हैं, तो उसी समय उनको छोड़ दिया है। सुख आया है तो भूल गए हैं, जब समय मिला है तो चले गए हैं, जब समय फिर नहीं मिला है तो उनको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। रिश्ता ट्रेन वाला नहीं बनाना है, बस वाला नहीं बनाना है, बाजार वाला नहीं बनाना है। रिश्ता दिल का बनाना है, और जब दिल का रिश्ता बनता है तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और दिल का पलड़ा सबसे भारी होता है। महादेव हम सबके गुरु हैं, जगत के गुरु मेरे आपके गुरु बने हैं। इस जीवन में ये सौभाग्य हमको आपको मिला है। आने वाले समय में सदियां बीतेंगी, काल बदलेगा, सृष्टि बदलेगी, लेकिन शिव का रूप नहीं बदलेगा। शिव की सुंदरता उतनी ही रहेगी उस समय भी, हम हो ना हो, लेकिन शिव की सत्य, शिव ही सुंदर और शिव ही शिव होंगे हर तरफ। इसकी तो कामना है ही और ऐसा होगा ही। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी के लिए शिव शिष्यता का उपहार दें उनको, अपने आने वाली पीढ़ी को शिव शिष्य का भाव पैदा कैसे हो उनके दिल में, इसकी कामना करें, इसकी कोशिश करें। और साहब श्री हरिनानंद जी ने खुद कहा कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं। कल रात में मैंने कुछ बच्ची लोग थी, उन लोगों को कहा, कम उम्र की बच्चियां हैं यहाँ अभी कार्यकर्ता में है, उन लोगों से ये कहा कि साहब की बातों को भूलना नहीं, कल को हम लोग भी ना होंगे, लेकिन आप लोग की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये मत भूलना कि उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, और वही शिव के शिष्य का प्राण मेरे और तुम्हारे दिल में भी बसता है। इस प्राण की रक्षा करता, इसके लिए झुकना पड़े तो झुकना, इसके लिए लोगों के हाथ जोड़ने पड़े तो जोड़ना, लेकिन इस बात को भूलना नहीं। अहरनिश ये शिव की शिष्यता ऐसी ही चलती रहे। हम सब के दिलों में शिव की शिष्यता की पावन जलधारा चलती रहे। हमारे मन की गंदगी, हमारे मन की संकीर्णता, ये सब उस पावन जलधारा में बह जाए और हमारा मन एक दूसरे के लिए प्रेम से भर जाए। इसी की कामना अपने गुरु शिव से करती हूँ, अपने साहब दीदी से करती हूँ, और आप सभी के भी चरणों में प्रणाम है। आप सभी से विदा, आप सबको मेरा प्रणाम।